हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 सिविक्स से चैप्टर 5 कवर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 4 देखा था जिसका नाम था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, और ये तत्व थे जन भागीदारी, समानता और न्याय। और इसमें ही था जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, संघर्षों का शांतिपूर्व समाधान, जवाबदेही एवं पारदर्शिता, नियमित चुनाव। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 5 जिसका नाम है पंचायती राज। हमने 3 तरीके की गवर्नमेंट देखी थी, जिसमें फर्स्ट थी केंद्र सरकार, फिर सेकंड थी राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, जिसको हमने यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट से समझा था। ये लोकल गवर्नमेंट का ही पार्ट है पंचायती राज। इसको पढ़ते हैं। इसकी पूरी एनसीईआरटी की इस चैप्टर की हम रीडिंग कर लेंगे और फिर इसके नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जो गांव में ये जो लोग रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज कर लेते हैं वो कैसे कोई डिसीजन लेते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ग्राम सभा को देखेंगे और ये बताया हुआ है कि इसमें लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। अब ये जो साइड में बॉक्सेस दे रखे हैं हम इनको भी कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ये बता रहा है कि ग्राम सभा होती क्या है। जो हमने देखा था ग्राम सभा को देखेंगे, ये डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअली में ग्राम सभा होती क्या है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा जो होती है वो ग्राम सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण देखेंगे हम। कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिसमें ग्राम सभा की जो है बैठकें अलग अलग होंगी। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्रदान हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य होने की शर्तें क्या है? कि वो उस गांव का हो, उसका नाम उस मतदाता सूची में हो और वो 18 साल या 18 साल से बड़ा हो। अब देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गांव में समस्या चल रही है उस पर बात हो रही है। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये जो समस्या है इसका सोल्यूशन भी लोग ही दे रहे हैं और बता रहे हैं, और जिनको नहीं ठीक लग रहा है वो उस चीज़ को भी बता रहे हैं कि ये चीज़ क्यों ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस जाता है उससे ज़्यादा तो हम उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वोटर शेड कहते हैं। ये वोटर शेड क्या है अब हम देखेंगे। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। नालों पर चेक डैम, जो कि छोटे छोटे बांध होते हैं उनको कहते हैं, टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। बेसिकली एक समस्या जो भी कोई भी समस्या जो गाँव के लोग फेस कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं और उसका समाधान, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं ये बॉक्स। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे क्षेत्र, में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड सरपंच के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे वार्ड हो सकते हैं छोटे छोटे। एक गांव में जो है एक ग्राम पंचायत के कई वार्ड हो सकते हैं, छोटे छोटे जो एरियाज हैं वो बताए गए हैं। और प्रत्येक वार्ड जो क्या करेगा, एक प्रतिनिधि अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेगा जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव किस नाम से जाना जाएगा? वार्ड पंच के नाम से। ये दिया हुआ है इसमें। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं, और फिर जितने भी पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो सारे मिलकर सरपंच को चूज करते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कौन कौन करते हैं? वार्ड पंच जो हमने ऊपर देखा, और सरपंच, ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं। अब आगे देखेंगे। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ये हमने पंचायत वेब सीरीज में भी देखा है। सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा का एक ही सचिव होगा। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा ही बॉक्स इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है, सचिव का क्या काम है वो भी देखेंगे। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी खर्चा एवं निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखना। एक तो इनकी मीटिंग बुलाना सचिव का काम है, और जितना भी ये खर्च कर रहे हैं अपने गांव में उसका पूरा लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड रखना। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दे रखा है, ग्राम सभा क्या होती है, ये हमने देखा, यहाँ पे ही देख लिया था। अब देखते हैं आगे। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट है उसके बारे में पर स्वीकृति लेना। जो सूची बनी हुई है उस पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू हुए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है, उसके बेटे ने तो एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा,
बिरजू का नाम तो इस लिस्ट में बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ़ गरीब लोगों का जो है इस सूची में तो सिर्फ़ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मज़दूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुज़ारा चला पाता है पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूकी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गाँव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर-पुसर हो रही है, उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। सॉरी अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस शिक्षक ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का संरक्षण किया था, उसे बताया गया उसने बताया मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूँढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है, तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि ये भी जो काम है, वो बिल्कुल ऐसे फेयर तरीके से हो नहीं पाता है। जिन लोगों के अंडर ये काम होता है, वो अपने ही रिश्तेदारों को या ऐसे लोगों को वो सारे के सारे प्रॉफ़िट दे देते हैं। ये पता चलता है। अब आगे देखते हैं, ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की भूमिका होती है। बिल्कुल जो है बायस ना होना, बिल्कुल अनबायस तरीके से काम करना, बिना भेदभाव किए ये काम करना, ये ग्राम सभा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। जैसे कि हमने देखा, इनमें से एक आदमी ने उठ के ये भी बताया था कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करके या ये जल संरक्षण विकास कार्यक्रम से मतलब पानी को स्टोर करके अपना काम चलाया जा सकता है। वैसे इसमें है कि जो योजनाएं वगैरह है वो भी डिस्कस की जाती है और गाँव की भलाई के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बातें की जाती हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ग्राम सभा बेसिकली वो जो गाँव के लोग हैं, एक गाँव के जो लोग हैं या जिनकी उम्र 18 या 18 साल से बड़ी है और जो एक गाँव के हैं और जिनका नाम उस मतदाता सूची में है, उनको कहेंगे। एक जो ग्राम सभा उन सभी ग्राम सभा में होने के लिए जो 2-3 क्राइटेरिया हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। तो ये कह रहे हैं ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। क्यों? क्वेश्चन करेगी और जो ये पंच वगैरह बने हैं, वो उनको आंसर करना पड़ेगा इनके क्वेश्चन का। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने, अब इसका काम बताया जा रहा है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उनको चूज तो कर लिया, सरपंच तो बना लिया गया, बट ये नहीं है कि वो एक बार सरपंच बन गया तो अपनी मनमाने ढंग से ही काम करेंगे या डिसीजन मेकिंग का जो है काम ये करेंगे। ये जो लोग हैं सारे के सारे जो ग्राम सभा का हिस्सा है, वो इन पर नजर रखते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं या नहीं। अब आगे देखते हैं हम। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू कराना है। क्या काम है? विकास कार्यक्रम लागू कराना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। वो जो फाइनल यस जो होती है ना, वो ग्राम सभा ही कराती है कि कोई भी अगर कोई नई योजना इंट्रोड्यूस की है तो वो भलाई में है या नहीं है, ये लोग ही बता पाएंगे। और फिर जब वो एक बार उसको स्वीकृति मिल जाती है तो ही वो इम्प्लीमेंट होगी, लागू होगी, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब देखते हैं, ये भी देख लेते हैं ग्राम पंचायत के काम क्या-क्या हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख-रखाव, ये जितनी भी यूज़ की चीज़ें हैं, उनको बनवाना और उनकी जो है मेंटेनेंस देखना कि वो ठीक रहें, ठीक से काम करें। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। गाँव के लोगों को रोज़गार देने संबंधित सरकारी योजना लागू कराना, जैसे मनरेगा 2005 में जो आई थी। वैसे ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, पैसे कहाँ से मिलते हैं, जो इनकम का जो है सोर्स क्या है, वो बताया गया है। इसमें देख लेते हैं। घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जो टैक्स लगता है वो। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, अब जो जितनी भी स्कीम वगैरह चली है और उसमें जितना भी अमाउंट अलॉट किया गया है, वो अमाउंट इन्हीं के पास आएगा। योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा जो है आती है, इनसे आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान और जो एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो डोनेशन वगैरह मिलता है, वो भी इनकी इनकम का सोर्स है। अब देखते हैं आगे। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, कमेटी बना लेती है काम कराने के लिए ग्राम सभाएं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि एक गाँव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। अब जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो सारा यही देखेंगे। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के भी होते हैं, क्योंकि निगरानी रखनी है, देखना है कि जितना भी जो पैसा है इनको अलॉट हुआ है वो ठीक से लगाया जा रहा है या नहीं। और कुछ पंचायत के होंगे और कुछ उसी गाँव के जो ग्राम सभा, जो नॉर्मल इंसान, जो लोकल इंसान है वहाँ के, जो 18 साल के या 18 साल से बड़े हैं, ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या-क्या काम किया। हरदास गाँव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वो आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई, तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गाँव को पानी के बिना न रहना पड़े। फिर है सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में मन में कुछ पैसा है, सो उसी पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। पर
इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उस निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। सचिव का काम था ना कि ये देखना कि ये जितना भी जो पैसा लौट हुआ है वो ढंग से हो, मीटिंग्स अरेंज कराना, ये सचिव का काम था। तो सचिव ने लास्ट में उसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया, दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। जो परमानेंट सोल्यूशन है तो टेम्परेरी है, परमानेंट क्या होगा सोल्यूशन वो देखेंगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेंगे और इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे कि ये टेम्परेरी काम है, परमानेंट करने के लिए जो ये बताया जा रहा है ये योजना, इसके रिगार्डिंग ये अपने से जो बड़े ऑफिसर होंगे उनसे बात करेंगे। अब नीचे ये दे रखा है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं आगे। पंचायत के 3 स्तर, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी, यहीं से हम मार्क करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं बिल्कुल निचले स्तर से। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि बिल्कुल निचले स्तर पे जब हम गवर्नमेंट देखते हैं तो उसमें जब हम देखते हैं यूनियन था और फिर स्टेट गवर्नमेंट था और फिर लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट गाँव के लिए और बिल्कुल छोटे स्तर पर जो है स्टेट गवर्नमेंट शहरों के लिए। अब शहर को भी एक गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर सकती, तो शहर में जितने छोटे छोटे गाँव हैं उनके लिए लोकल गवर्नमेंट होगी। यूनियन तो हमें पता ही है कि पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट होती है। तो ये जो पहली सीढ़ी है ना, ये पंचायती राज है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति जो है जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं, इलेक्ट ही वो करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर हो सकती है। कैसे? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। पहला ग्राम पंचायत और दूसरा विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। उसके बाद है एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक पंचायत समिति में कई गांव पंचायतें जो हो जाएंगी वो ग्राम समिति के अंडर आएगी। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। इसको भी हम देखेंगे अपने नोट्स में। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ये भी सब यूनिट्स में डिवाइड होती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण को, जितना पैसा मिला हुआ है, वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटे से शुरू करना, जो बिल्कुल छोटा लेवल है वहाँ से लोग अगर अपनी भागीदारी दिखाएंगे तो ये है प्रशासन और ये जितनी भी समस्याएं हैं वो अच्छे से समझी जा सकती है और सुलझाई जा सकती है। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है और जितनी उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। यहाँ पे ये चैप्टर है, अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। अच्छा, एक ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें बता रखा है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो ठीक ठाक लेवल पे आ जाता है, तो ये जो है ग्रीनरी हो ही जाती है। पंचायत राज, अब इसको देख लेते हैं हम। ग्राम पंचायत एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव भी आ सकते हैं, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और हमने देखा कि उसकी एज जो है 18 या 18+ होनी चाहिए, ये हमने देखा था। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, और जब वार्ड पंच और सरपंच मिलते हैं तो उसको ग्राम पंचायत कहते हैं और 5 साल के लिए इसे चुना जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब सचिव के काम देख लेते हैं हम। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और चर्चा एवं हुए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना, कि क्या जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कशन हुआ और लास्ट में क्या आउटकम आया उसको भी नोट डाउन करना। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको वाटर शेड कह रहे थे। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। ये ग्राम सभा की काम है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में 2005 में पंचायत में उल्लेखित जो बताया गया था, एक डायग्राम था, इसमें एक पिक्चर दे रखी है, ये रही, हम इसको देख लेते हैं। महाराष्ट्र के 2 पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पंचायत में ढंग से जो काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है दिया जाता है। ये इसमें था 2005 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवन का निर्माण और रखरखाव, ये क्या था? ये निर्माण जो समिति बनाई गई थी, कमेटी बनी थी, उसका था। स्थानीय कर लगाना, और ये इनकम का सोर्स क्या था? स्थानीय कर लगाना। ग्राम पंचायत के काम दे रखी है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या थे? ये टैक्सेस लगाते थे घरों या बाजारों पर। उसके बाद विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ये जो मेन इनकम आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से, जनपद और जिला पंचायत द्वारा। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, जो डोनेशन वगैरह मिलती है, वो बीसी में आ जाती है। अब निर्माण समिति, ये हमने देख लिया है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए कमिटीज वगैरह बना लेती हैं। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के और कुछ पंचायत के होते हैं। पंचायत के 3 स्तर अब हम देखेंगे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। अब देख लेते हैं
3 लेवल पे हमने देखा था। विलेज लेवल पे जो है ग्राम पंचायत होती है, उससे बड़े लेवल पे जो है पंचायत समिति, जिसको हम स्तर विकास खंड या जनपद पंचायत भी कह सकते हैं, और उससे ऊपर आता है जिला परिषद, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझते हैं। जिला पंचायत ये विकास की योजना बनाना जो है इनका है, फिर ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देख लेते हैं, एक पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में कई ग्राम पंचायत होती हैं। जो एक पंचायत समिति है उसमें कई ज़्यादा बहुत सी ग्राम पंचायतें होती हैं। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया कि कोई योजना बनेगी, फिर ये पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत तक आएंगी। और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे छोटा लेवल ये होगा, विलेज लेवल पे ये होगी ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे होगी पंचायत समिति, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी जिला परिषद। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। गाइज, इससे पहले के चैप्टर भी आप जरूर देखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।